नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। भ्रष्टाचार और अहंकार, ये दो चीज एक ही व्यक्ति में है। नाम उसका अरविंद केजरीवाल है, जो अपने आप को ब्रह्मांड का कट्टर ईमानदार व्यक्ति कहता है। तो पटना कोर्ट में मानहानि का एक मुकदमा केजरीवाल के ऊपर चल रहा है। पटना कोर्ट ने एक समन जारी किया है और वो समन अरविंद केजरीवाल के लिए है। कोर्ट ने उनको तलब किया है 16 नवंबर को और उसी समन की कॉपी एक दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास भी भेजी गई है और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है समन के तहत दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को कि अरविंद केजरीवाल को 16 नवंबर को पटना कोर्ट में पेश करा जाए। यानी कि सीधा सीधा समन केजरीवाल के साथ साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी भेजा गया है। अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर को यह जिम्मेदारी दी गई है, चूंकि पहले अरविंद केजरीवाल कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। एमपी एमएलए कोर्ट है, अमित वैभव इसके जज हैं। अमित वैभव जज ने पुलिस कमिश्नर को भी आदेश दिया है कि अरविंद केजरीवाल अगर नहीं आते तो उनको घसीट कर लाया जाए। तो ये व्यक्ति अरविंद केजरीवाल, जो इन दिनों दिल्ली की गलियों में खाक छान रहा है, आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रहा है, जनता के सामने झोली फैलाकर भीख मांग रहा है कि उसको फिर से दिल्ली की सत्ता सौंप दी जाए, क्योंकि उसने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, और कह रहा है दिल्ली की जनता को कि तुम ये सबूत दो कि मैं ईमानदार हूं, उसके लिए सिर्फ तुम्हें मुझे वोट करना पड़ेगा। तो अपनी बेगुनाही ये कोर्ट में साबित नहीं कर सका, दिल्ली की जनता को फिर बरगला रहा है। किस तरह से इसने सीएम पद की कुर्सी छोड़ी? इसलिए छोड़ी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो बांस चढ़ाया था कि तुम मुख्यमंत्री पद का कोई दायित्व नहीं निभा पाओगे, तो इसने जेल से रिहा होने के बाद इस्तीफा दे दिया था। पिछले दिनों पीडब्ल्यूडी विभाग की जो इन्वेंट्री जारी हुई है, अपने आप को ये व्यक्ति आम आदमी कहता हुआ पाया जाता था, तो इसका वो भेद भी खुल गया जिस शीश महल में ये 4 लाख की मसाज कुर्सी पर बैठकर आराम फरमाता था, 12 लाख के कमोड पर बैठकर निवृत्त होता था। किस किस तरह से इसने महाघोटाले किए हैं, महापाप किए हैं, वो धीरे धीरे अब दिल्ली की जनता के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान को पता चल रहा है। ये व्यक्ति वही व्यक्ति है जिसने ये कहा था 2013-14 में कि मैंने 100 रुपए के स्टाम्प पर एक नोटरी कराई है, मैं मुख्यमंत्री अगर बनता हूं तो मुझे सरकारी बंगला नहीं चाहिए, सरकारी गाड़ी नहीं चाहिए, लाल बत्ती की गाड़ी भी नहीं चाहिए और सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए। मैं 2 कमरे के आवास में रह लूंगा, क्योंकि मुझे दिल्ली की जनता की सेवा करनी है। लेकिन इसका अहंकार उस वक्त और बढ़ गया जब ये दिल्ली की विधानसभा में खड़ा होकर यह कह रहा था कि नरेंद्र मोदी तो चौथी पास राजा है, मैं पढ़ा लिखा हूं। अरे भाई केजरीवाल, तुम पढ़े लिखे हो तो क्या 6 लाख के पर्दे लगवाओगे अपने घर पे? शीश महल बनवाओगे?
कोरोना काल में जब ऑक्सीजन की कमी चल रही थी, ये व्यक्ति अपना शीश महल बनवा रहा था। और यही व्यक्ति कोरोना काल की पहली वेव में दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी फाइलों को पास कर रहा था। अपने घर पे विभागीय कर्मचारियों को बुलाकर जबरदस्ती इसने दिल्ली की शराब नीति तैयार करवाई और दिल्ली का शराब घोटाला किया। आज बेगुनाही का सबूत दिल्ली की जनता को कह रहा है कि मुझे वोट दे दो, मुझे वोट दे दो, क्योंकि मैं कट्टर ईमानदार हूं। यह अहंकारी व्यक्ति कहता था दिल्ली के मालिक हम हैं, एलजी कौन होता है? तो दिल्ली का मालिक 12 लाख के कमोड पर बैठता था। 8 कमोड इसके घर पर लगी हुई थी जो 1 करोड़ रुपए से ऊपर की बताई जा रही हैं, और ये चोरी करके ले भी गया है। तो ये जो मुकदमा पटना कोर्ट में इसके ऊपर किया गया है, एक रैली को, एक जनसभा को संबोधित कर रहा था, और एक इसने ट्वीट भी किया था कि हमारे देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है, कभी 2000 के नोट छापता है, कभी बंद कर देता है। इस अनपढ़ व्यक्ति के हाथ में हम देश नहीं दे सकते। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, दिल्ली में क्रांति ला दी है मैंने। ऐसी क्रांति ला दी है कि जमुना के पानी में सफेद झाग उठ रहे हैं। 8,500 करोड़ रुपए का घोटाला जमुना सफाई में कर चुका है। तो ये अहंकार अरविंद केजरीवाल का, अमित वैभव साहब जो जज हैं पटना कोर्ट एमपी एमएलए में, उन्होंने अब निकाल दिया है। जज महोदय ने जो दिल्ली कमिश्नर को कहा है, अगर केजरीवाल उपस्थित नहीं होता तो वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी है कि 16 नवंबर को मेरे सामने इनको पेश किया जाए। अगर 16 नवंबर को अरविंद केजरीवाल इस मुकदमे में पेश हो जाते हैं, जो कि प्रधानमंत्री पद से जुड़ा हुआ मसला है, उसमें प्रधानमंत्री पद को, यानी कि संवैधानिक पद है प्रधानमंत्री का, उसकी बेइज्जती की है, मान को हानि पहुंचाई है, तो अमित वैभव समझ गए हैं कि यह अहंकारी केजरीवाल ऐसे नहीं मानेगा। क्योंकि ये जब तिहाड़ जेल में था तो कोर्ट में एप्लीकेशन लगवाता था कि मेरे ऊपर तो 37 मुकदमे चल रहे हैं, मुझे तिहाड़ में वकीलों से मिलने का समय बढ़ाया जाए, हफ्ते में 4 दिन करा जाए, क्योंकि मुझे अलग अलग जवाब देने पड़ते हैं। तो ये व्यक्ति जानबूझकर देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री की खिल्ली उड़ाया करता था, चौथी पास राजा की कहानी सुनाया करता था, उस दिल्ली विधानसभा में सुनाता था जहां पर इसको मालूम था कि इसके ऊपर कोई केस नहीं बनेगा। लेकिन ये भूल गया शेख चिल्ली कि जो तू विधानसभा में बोल रहा है, कभी ना कभी तेरे मुंह से किसी जनसभा में भी ये बात निकल सकती है, ट्विटर के माध्यम से भी निकल सकती है। तो वही बात इसने एक जनसभा में बोली और ट्वीट भी कर दिया कि नरेंद्र मोदी अनपढ़ व्यक्ति है। भारत की जनता को चाहिए नरेंद्र मोदी जैसे अनपढ़ व्यक्ति को अब हटाया जाए, मेरे जैसे समझदार पढ़े लिखे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो जो व्यक्ति दिल्ली की छोटी सी सरकार होती है उसमें हर विभाग में घोटाला कर देता है, तो अगर ये व्यक्ति किसी दिन प्रधानमंत्री बन भी गया तो देश के नजारे क्या होंगे। अभी तो ये मसाज 4 लाख की कुर्सी पर करता था, फिर तो ये वो चेयर भी सोने की बनवाएगा। 1.5 करोड़ रुपए की शीश महल में रेलिंग लगी है, उस पर सोने का पानी चढ़वाया है इसने।
तो ये ईमानदार व्यक्ति क्या क्या गुल खिलाएगा, इसकी पार्टी के लोग जो नौटंकीबाज हैं वो अभी क्या क्या गुल खिलाएंगे, ये आने वाला समय तय करेगा। जिस तरह से पटना कोर्ट ने समन भेज दिया है कि अरविंद केजरीवाल हाजिर हों, अगर ये 16 नवंबर को नहीं जाता तो इसकी गिरफ्तारी होगी, और इस केस में भी अगर इसको 2 साल की सजा होगी तो ये चुनाव नहीं लड़ पाएगा, और 6 महीने की भी सजा हो जाती है तो ये व्यक्ति फिर किसको मुंह दिखाएगा। आज तो दिल्ली शराब घोटाले की बेगुनाही दिल्ली की जनता को कह रहा है, मुझे वोट देकर दे दो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। प्रधानमंत्री पद की इज्जत को उछालना, उस पर नरेंद्र मोदी बैठे या कोई और व्यक्ति बैठे। नरेंद्र मोदी कितने विदेशी दौरे करते हैं। जब एक देश का मुख्यमंत्री एक छोटे से प्रदेश का मुख्यमंत्री उनकी खिल्ली उड़ाता है तो क्या ये जन भावनाओं के अनुरूप है। आपको कोई बात कहनी है, आप इंटरव्यू में आराम से बोल सकते हैं, सम्मानजनक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली का मालिक मैं हूं और वो चौथी पास राजा है जो प्रधानमंत्री पद पर बैठा है। तो तुम कौन से राजा हो, तुम कौन से कट्टर ईमानदार हो, ये दिल्ली की जनता तुम्हें बखूबी इस बार जवाब देगी। तो ऐसे जज अगर वाकई न्याय करते हैं जो अमित वैभव ने समन निकाल कर किया है, तो कम से कम 20 जज ऐसे समन निकाल दें केजरीवाल के लिए जो इसके ऊपर मानहानि के केस चल रहे हैं। अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इसकी याचिका खारिज कर दी है। गुजरात यूनिवर्सिटी वाले केस में इसको अहमदाबाद भी जाना है और वहां पर तो निश्चित है इसको सजा होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब कह दिया है केजरीवाल को केस का सामना करना पड़ेगा। तो अमित वैभव जैसे व्यक्ति जो जज की कुर्सी पर बैठते हैं और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आदेश देते हैं कि इसको घसीट कर लाया जाए, तो ये तय जानिए दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का अहंकार एक छोटा सा जज भी तोड़ सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।